दोस्तों, आज हम देखेंगे बुद्धिमान बकरी की कहानी। चलो तो देखते हैं बुद्धिमान बकरी की कहानी। एक जंगल में एक बुद्धिमान बकरी और उसका एक बच्चा रहता था। वो काफ़ी बुद्धिमान थी और अपनी बुद्धि का उसे कभी भी कुछ भी गर्व नहीं था और अपने बच्चे से वो काफ़ी प्यार करती थी। इसीलिए उसे एक भी दिन वो जंगल के बाहर नहीं ले जाती थी। लेकिन एक दिन बकरी के बच्चे ने बकरी से पूछा, माँ, तुम इस जंगल में काफ़ी सालों से रह रही हो, फिर भी तुम मुझे जंगल के बाहर क्यों नहीं ले जाती? मैं अभी बड़ा हो गया हूँ, फिर भी तुम मुझे जंगल के बाहर नहीं ले जाती और कुछ न कुछ बहाना बनाकर मुझे यहीं पर छोड़ जाती हो। मुझे जंगल के बाहर जाना है, मुझे आप क्यों नहीं ले जाती हो? मुझे इसका जवाब चाहिए। बकरी अपने बच्चे को समझाती है कि बेटा, तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम मेरे साथ जंगल आ पाओ, क्योंकि तुम काफ़ी छोटे हो और तुम में जितनी ताकत नहीं है जितनी मुझ में है, और तुम उस ताकत का इस्तेमाल बड़े होकर कर सकते हो, समझे? तो मैं जंगल के बाहर जा रही हूँ, तुम ख्याल रखना और अपने घर के अंदर ही रहना। इतना कहकर बकरी जंगल के बाहर खाना ढूंढने के लिए चली जाती है। बकरी को सब कुछ पता होता है कि इस जंगल में काफ़ी खतरनाक जानवर है और मेरा बेटा काफ़ी छोटा है। मैं उसे बता दूंगी कि इस जंगल में काफ़ी खतरनाक जानवर है तो वो डर जाएगा। और उसी जंगल में दो भेड़िया भी रहते हैं और एक भेड़िया अपने बड़े भाई से कहता है कि भैया, काफ़ी दिन हो गए, कुछ अच्छा शिकार नहीं मिला और तुम बार बार कहते हो कि इस बार नहीं अगली बार बड़ा शिकार मिलेगा। ये सोचकर मैं मान लेता हूँ कि इस बार नहीं अगली बार ज़रूर मिलेगा। भैया, मैं ये सुनकर तंग आ गया हूँ, मुझे कुछ भी कर कर इस बार बड़ा शिकार चाहिए, ये मतलब चाहिए। ये सोचकर भेड़िया का भाई भेड़िया से कहता है कि घबराओ नहीं छोटे, मैं इस बार तुम्हारे लिए बड़ा शिकार लाऊंगा, देख लेना तुम शिकार देखकर पागल हो जाओगे। इतना बोलकर भेड़िया शिकार ढूंढने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ता है। भेड़िया ये सोचने लगता है कि मैं छोटू को कितने बार कहता हूँ क्या इस बार नहीं अगली बार बड़ा शिकार ले आऊँगा, लेकिन मैं हर बार नाकामयाब हो जाता हूँ और अपने भाई के लिए कोई शिकार नहीं ला पाता हूँ। लेकिन मैं इस बार ज़रूर छोटू के लिए बड़ा शिकार ले आऊँगा और उसे देखकर छोटू खुश भी हो जाएगा। कुछ दूरी पर भेड़िए को बकरी की बच्चे की आवाज़ सुनाई देती है और भेड़िया वहाँ पर जाकर देखता है तो बकरी का बच्चा घास खा रहा होता है। ये देखकर भेड़िया काफ़ी खुश हो जाता है कि छोटू के लिए अभी बड़ा शिकार मिल गया है। इसे देखकर छोटू काफ़ी खुश हो जाएगा। ये बात सुनकर भेड़िया मन ही मन ललचाता है कि इस तरह का शिकार मैंने आज तक नहीं देखा और ये मौका मुझे गंवाना नहीं चाहिए। मुझे तुरंत ही अपने घर की ओर लौट कर छोटू को ले आना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे के पास ना ही उसकी माँ नज़र आ रही है ना ही कोई परेशानी। मैं जल्दी ही जाता हूँ और छोटू को ले आता हूँ और उसे दिखाता हूँ। इतना बोलकर भेड़िया अपने घर की ओर निकल पड़ता है। भेड़िया काफ़ी खुश होकर अपने घर की ओर निकल पड़ता है और ये सोचने लगता है कि छोटू के लिए इससे बढ़िया शिकार नहीं है और छोटू शिकार को देखकर काफ़ी खुश हो जाएगा और मुझे ताने मारना छोड़ देगा और मैं भी उसके लिए इतना बढ़िया शिकार
देख कर आया हूँ। उसे देखकर छोटू काफ़ी खुश हो जाएगा। मैं उसे तुरंत घर जाकर ये सब कुछ बताता हूँ। भेड़िया घर आकर छोटू को बताता है, छोटे, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें एक चीज़ दिखानी है, तुम उसे देखकर काफ़ी खुश हो जाओगे। लेकिन भेड़िए के भाई को ये लगता है कि मेरा भाई इस बार भी मुझसे कुछ न कुछ बहाने बना रहा है। लेकिन भेड़िया अपने भाई से कहता है, छोटे, इस बार तुम शिकार देखकर काफ़ी प्रसन्न हो जाओगे और तुम्हारे खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। हमें देर नहीं करना चाहिए, हमें तुरंत ही यहाँ से निकलना होगा। ये बोलकर भेड़िया और भेड़िया का भाई दोनों शिकार की ओर निकल पड़ते हैं। भेड़िया काफ़ी खुश हो जाता है, क्या इस बार हमें काफ़ी तगड़ा शिकार मिला है, हम उसे खाकर काफ़ी खुश हो जाएंगे और मेरा भाई भी काफ़ी खुश हो जाएगा और वो मुझसे कोई शिकायत भी नहीं करेगा। ये सोचकर भेड़िया अपने भाई के साथ शिकार की ओर निकल पड़ते हैं और वो काफ़ी खुश रहते हैं। लेकिन उनकी खुशी ज़्यादा समय तक रहने वाली नहीं थी, क्योंकि भेड़िए की सारी बातें बकरी सुन लेती है और वो तुरंत अपने घर की ओर निकल पड़ती है और वो अपनी जान की परवाह करे बगैर वहाँ से तेजी से अपने घर की ओर निकल पड़ती है। बकरी जल्दी जल्दी चलने की वजह से भेड़िए से पहले अपने घर पहुंच जाती है और घर पर आकर सबसे पहले अपने बच्चे को अपने घर के अंदर डाल देती है और अपने घर का दरवाज़ा पत्थर से बंद कर लेती है। बकरी का बच्चा अपनी माँ से पूछता है, माँ, तुम इतने जल्दी में क्यों आई, तुम तो अभी ही तो गई थी। लेकिन बकरी अपने बच्चे से कहती है, बेटा, मैं तुम्हें इसीलिए नहीं कहना चाहती थी कि तुम डर जाओगे, लेकिन तुम्हें कहना अभी आवश्यक है क्योंकि तुम सतर्क हो जाओगे। इस जंगल में बहुत ही खूंखार और बहुत ही खतरनाक भेड़िया और उसका भाई रहता है, वो कभी भी तुम्हारा शिकार कर सकता है। ये सोचकर मैं तुम्हें जंगल के बाहर नहीं ले जाना चाहती थी, क्योंकि भेड़िया अकेले देखकर ही शिकार करते हैं। इसीलिए मैं उन दोनों की बातें सुनकर यहाँ पर दौड़ते दौड़ते आ गई और देखना वो यहाँ पर ज़रूर आएंगे। तुम्हें मेरा झूठ लगता है तो कुछ ही देर तक रुक जाओ। थोड़ी ही देर बाद भेड़िया और उसका भाई वहाँ पर आ जाते हैं और छोटू अपने भाई से कहता है कि भैया, आप तो कह रहे थे कि यहाँ पर बहुत ही बड़ा शिकार है और यहाँ पर तो मुझे कोई भी नज़र नहीं आ रहा कि आप इस बार भी मुझसे झूठ बोलकर यहाँ पर मुझे ले आए। और ये बात से छोटू काफ़ी गुस्सा हो जाता है और अपने भाई से कहता है, लेकिन भेड़िया को सब कुछ पता चल जाता है कि बकरी को हमारे आने की खबर लग गई होगी, इसीलिए अपने घर के अंदर वो छुप गई है और बाहर से बड़ा सा पत्थर भी लगवा दिया है। इससे उसे ये लगेगा कि यहाँ पर कोई नहीं है। लेकिन मेरे भाई से मैं ऐसा कहना चाहूँगा तो मेरी बात नहीं मानेगा। इसीलिए भेड़िया और उसका भाई खाली हाथ ही वहाँ से लौट जाते हैं और आखिरकार बकरी अपने बच्चे की जान बचा लेती है। बकरी अपने बच्चे से कहती है, देखा बेटा तुमने, मैं इसीलिए तुमसे कहना चाहती थी कि घर के बाहर ना ही निकलो तो अच्छा है, क्योंकि तुम में उतनी ताकत नहीं है। जब तुम बड़े हो जाओगे तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा।
ये सुनकर बकरी का बच्चा अपनी माँ से कहता है कि माँ, मुझे माफ़ कर देना, मैं आगे से ऐसा कोई भी काम नहीं करूँगा कि जिससे कोई भी तकलीफ ना पहुँचे। दोस्तों, आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल वाले घंटे को भी दबा दीजिए जिससे आने वाली वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद।